अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा महा TAT 2021, विषय मराठी, घटक अभ्यासक्रम, उपघटक विश्लेषण। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। उसके पहले आप लोगों का वेलकम है हमारे इस एजुकेशनल ग्रुप मिशन TAT और CTET पर। सबसे पहले बात अव्वल ये कि आप लोग इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाब हो। आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इम्तिहान में आप तमामी को अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। ठीक है, तो गाइस वेलकम है आप लोग का हमारे ग्रुप पर मिशन TAT और CTET। आइए देखते हैं क्या ख़ास है आज के इस वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें मराठी लैंग्वेज, चाहे आप लोग की पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड हो, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड हो, इसके सिलेबस का, अभ्यासक्रम का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, तज्जिया करने वाले हैं कि कौन सा सवाल कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है और कृति पत्रिका मीन्स सवालिया पेपर की तरतीब क्या होती है। तो आइए इसी को हम लोग देखेंगे। गाइस, वीडियो आप लोग अंत तक देखना, इंशाल्लाह आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। हम लोगों की कोशिश सिर्फ यही है कि अच्छे से अच्छा मवाद, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक बआसानी फ़राहम करें ताकि आप लोग उसको पढ़कर फ़ायदा हासिल कर सको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो पेपर होता है मराठी का 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसके 3 मेजर पार्ट्स है। उतारा 1 4 मार्क्स के लिए, B है कविता 4 मार्क्स के लिए और C है व्याकरण 22 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसका चौथा पार्ट भी आता है जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं। साहित्य को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम लोग उतारे पर। तो यहाँ पर आप लोग को एक अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन पैसेज को पढ़कर आप लोगों को 4 क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करने रहेंगे। नीचे क्वेश्चंस पढ़ने रहेंगे और ऊपर पैराग्राफ से उसका आंसर फाइंड करके आप लोगों को लिखना रहेगा। इसे कहते हैं उतारे पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए रहेंगे। उसके बाद जैसा आप लोग का उतारा रहेगा पार्ट का, उसी तरीके से B सेक्शन जो रहेगा आप लोग का कविता पर मुश्तमिल रहेगा। एक नज़म दी जाएंगी आप लोग को और उस पर आप लोग को पढ़कर 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट है वो है व्याकरण, जिसे हम लोग भाषा अध्ययन भी कहते हैं। उर्दू में कहा जाए तो इसे कवायद कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाए तो इसे ग्रामर कहा जाता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट या सेकेंड लास्ट टॉपिक की ओर, जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अव्यय। ठीक है, यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय आया है, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिया गया है अव्यय। जैसे कि आप लोग को समझता ही है कि शब्द की 2 जाति है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को सव्यय कहा जाता है और अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है व्याकरण में, आप लोग को अव्यय पूछे जाएंगे। अब अव्यय के और वापस से 4 पॉइंट है, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जो भी है उसके आप लोग को वो टोटली लिखने हैं या उसको आप लोग को स्टडी करना है। ये 1 मार्क्स के लिए जो तो आप लोगों से पूछा जाता है। दूसरा है आप लोगों का वाक्य प्रकार। देखिए गाइस, आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, एक होता है वाक्य प्रकार और वाक्य प्रचार। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोग को जो तो बता देता हूँ। वाक्य प्रकार का मतलब होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मीन्स जुमलों की अकसाम। ठीक है, जुमले की किस्में। ठीक है, तो वाक्य प्रकार में आप लोग को जुमले की किस्में पढ़नी है। अब अगर हम लोग वाक्य के प्रकार अगर देखें तो ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है रचना की दृष्टि से और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने हैं? सिर्फ 3 है और अर्थ की दृष्टि से 8 है। तो ये आप लोग को 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इंशाल्लाह इस पर भी मैं आगे वीडियोस, जैसे जैसे टॉपिक हम लोग के आगे बढ़ेंगे, एक एक वीडियोस एक एक टॉपिक पर मैं इंशाल्लाह बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
थर्ड पॉइंट है आप लोग का विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जिसे उर्दू में हम लोग रमूज औकाफ कहते हैं, इंग्लिश में इसे पंक्चुएशन कहते हैं। इस पर भी आप लोग का 1 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का शुद्ध लेखन। अब शुद्ध लेखन क्या है, इसके ताल्लुक से मैं आप लोग को सरसरी बता दूं। शुद्ध लेखन या इसे हम लोग कहते हैं लेखन नियमानुसार करा। मीन्स आप लोग को यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को कुछ टिप्स बता रहा हूँ, आप लोग उसको अगर ध्यान रखें तो इंशाल्लाह आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे शुद्ध लेखन में आप लोग को एक ही शब्द 4 अलग अलग टाइप से जो तो पूछा जाएगा और उसमें से जो आप लोग का सही होगा आप लोग को उसको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर शब्द है सूर्य, ठीक है, सूर्य, उसके बाद सूर्य और लास्ट में है वापस से सूर्य। अब जिसने मराठी को वाकई में बारीक बीनी से अगर पढ़ा है तो वो इसको सही से समझ लेगा, क्योंकि यहाँ पर काना, मात्रा, विलांटी, अनुस्वार, उकार, पहला उकार, दूसरा उकार, पहली विलांटी, दूसरी विलांटी, जिसमें हम लोग पहली और दूसरी को रस्व और दीर्घ कहते हैं। रस्व विलांटी यानी कि जिसकी आवाज़ छोटी होती है और दीर्घ विलांटी यानी जिसकी आवाज़ बड़ी होती है। वैसे ही उकार में भी है कि रस्व उकार यानी कि जिसकी आवाज़ छोटी होती है और दीर्घ उकार जिसकी आवाज़ बड़ी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोग को जो तो सूर्य 4 अलग अलग तरीके से जो तो लिखा हो, अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो गाइस आप लोग को इतना तो पता होगा ही कि सूर्य इस तरीके से लिखा नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया, ऑप्शन नंबर 3 भी आप लोग का कट जाता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम लोग सूर्य की आवाज़ किस तरीके से कहते हैं। हम लोग सूर्य नहीं कहते, अगर हम लोग सूर्य कहेंगे तो सूर्य की आवाज़ जो है तो सू की जो आवाज़ है वो बहुत छोटी हो जाएगी और जिसकी आवाज़ छोटी होती है उसे रस्व उकार कहते हैं और जिसकी आवाज़ बड़ी होती है उसको दीर्घ उकार कहते हैं। तो याद रखो गाइज, हम लोग सूर्य नहीं कहते, हम लोग सूर्य कहते हैं, यानी सू की आवाज़ को हम लोग खींच कर पढ़ते हैं। इसलिए यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नियमानुसार जो है तो कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे लिखा ये भी सूर्य ही है, लेकिन नियम के अनुसार या शुद्ध लेखन के अनुसार जो है तो सेकंड वाला सूर्य जो है तो सही है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं वापस से आप लोग को लिख कर बता देता हूं। देखिए यहां पर आप लोग, ठीक है, सूर्य इस तरीके से जो है तो सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का लेखन नियमानुसार या शुद्ध लेखन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं गाइस। सेकंड है, नेक्स्ट है आप लोगों का 5th समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द आप लोग को 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब समानार्थी शब्द होते क्या है, सरसरी इस पर भी जो तो रोशनी डाल देता हूँ कि समानार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं। सबसे पहले तो उर्दू में इसकी मीनिंग्स अगर मैं बताऊँ आप लोग को तो इसके मीनिंग्स होते हैं हम मानी अल्फाज, इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, तो समानार्थी शब्द होते क्या है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये एक ही होते हैं, या अर्थ जो तो इन लोगों का बिल्कुल एक ही होता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल या मिसाल के तौर पे एक ही बताऊंगा आप लोग को, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप लोग को देखने में तकलीफ होती है। इसलिए देखिए शब्द है हम लोग का आकाश। ठीक है, क्या शब्द है, आकाश। अब इसका समानार्थी शब्द क्या रहेगा, इसका समानार्थी शब्द रहेगा गगन। ठीक है, तो दोनों के अगर हम लोग मीनिंग्स देखें तो दोनों के मीनिंग्स एक ही होते हैं और वो होता है आसमान। ठीक है, नुक्ता इसका लग गया है। तो आकाश का मतलब भी आसमान ही होता है और गगन का मतलब भी आसमान ही होता है। तो ये दोनों जो शब्द है, ये दोनों शब्द कैसे हैं, ये दोनों शब्द जो है तो समानार्थी शब्द है। लिखने में ये अलग अलग है लेकिन अर्थ के हिसाब से या अर्थ अगर देखा जाए इनका तो एक ही है और वो है आसमान। तो आप लोग को 2 मार्क्स के लिए समानार्थी शब्द जो तो पूछे जा सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको भी स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों का विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द आप लोग को 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। विरुद्धार्थी शब्द होते क्या है, विरुद्धार्थी शब्द होते हैं कि ऐसे शब्द जो मानी की दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से जो है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। अब शब्द समूहाबद्दल एक शब्द क्या होता है आप लोग को कि यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग शब्दों के लिए एक शब्द जो है तो लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो तो मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा कि जैसे एक शब्द है
अक्षर शत्रु। ठीक है, तो अक्षर शत्रु किसे कहा जाता है? अक्षर शत्रु अगर देखा जाए तो यूँ कहा जाए कि जो अल्फाज के दुश्मन होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मिसाल के तौर पर जो है तो इसमें देख सकते हो, जैसे एक शब्द है अनेक गोष्टींना एकाच वेळी लक्ष देणारा। अनेक गोष्टींना एकाच वेळी या एकाच वेळी लक्ष देणारा असा व्यक्तीला आपण काय म्हणतात? तो याला म्हणताय आपण अष्टावधानी। ठीक है, अष्टावधानी। अष्टावधानी को हम लोग जो है तो क्या कहते हैं? यानी कि जो एक ही वक्त में अलग अलग चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, तवज्जो मरकूज कर सकता है, उसे अष्टावधानी जो तो कहा जाता है। तो ये पूरा जुमला था और उसके लिए एक वाक्य के लिए एक शब्द जो तो लिखा गया है। वैसे ही आप लोग को एक और बताऊंगा, ज्याला मरण नाही असा। ज्याला मरण नाही असा यानी कि जो मरता नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ज्याच्यापासून बोध घेता येईल अशा व्यक्ति या अशी व्यक्ति। ठीक है, यानी जिससे हम मानी को समझते हैं, मतलब कुछ सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसे हम लोग आदर्श कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग आइडियल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग का वाक प्रचार। ठीक है, मैंने देखो आप लोग को पहले ही बताया कि वाक्य प्रकार अलग होते हैं और वाक्य प्रचार अलग होते हैं। वाक्य प्रकार का मतलब होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और यहाँ पर जो 8 पॉइंट है वो है वाक प्रचार। तो वाक प्रचार क्या होता है आप लोग को पता है गाइस? वाक प्रचार होता है कि जिसके पीछे छुपा हुआ एक मानी होता है। ठीक है, जैसे शब्दास होणाऱ्या अर्थापेक्षा भिन्न व विशिष्ट अर्थाने रूढ होऊन बसलेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात। बरोबर, यानी जो शब्द दिया जाता है उसके पीछे पोशीदा किंवा लपलेला, लपलेला का मतलब होता है पोशीदा या छुपा हुआ, तो छुपा हुआ एक मीनिंग होता है, उसे हम लोग वाक प्रचार कहते हैं। जैसे देखिए अधीर असणे। अधीर असणे का मतलब होता है देऊन टाकणे। ठीक है, उसके बाद में आगे कुछ करणे, तो आगे कुछ करने का मतलब होता है पुढे पुढे जाणे। ठीक है, उसके बाद में गारहाणी सांगणे। गारहाणी सांगणे का मतलब होता है तकरार करना या शिकायत करना। तो इस तरीके से आप लोग को वाक प्रचार भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का मणि। मणि तो आप लोग को समझ में ही आती है कि मणि कहते हैं कहावत को, और कहावत कितनी है? अलग अलग है। जैसे आती तिथे माती। ठीक है, तो एक कहावत है और कहावत का भी एक छुपा हुआ अर्थ होता है। जैसे आती तिथे माती मतलब कि जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा की जाए तो वो उसका वाइट परिणाम यानी कि उसका जो तो बुरा असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में शब्द सिद्धि। शब्द सिद्धि क्या है? शब्द सिद्धि होता है, इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, देसी शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, तद्धित शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, संस्कृत शब्द इत्यादि और भी अलग अलग आते हैं, जिसमें तमिल, संस्कृत, अरबी, फारसी ऐसे शब्दों का जो जिक्र आता है उन्हें शब्द सिद्धि कहते हैं। उसके लिए आप लोग को एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह बना के पेश करूंगा, आप लोग उसकी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है आप लोगों का वर्णमाला। वर्णमाला को देखो हम लोगों ने 2 हिस्सों में विभाजित किया है। वर्णमाला में 2 हिस्से कौन कौन से आते हैं? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन पर भी आप लोग को ये तो क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का लिंग बदल। ठीक है, लिंग बदल या लिंग बदल। अब लिंग क्या है? लिंग कहते हैं हम लोग उर्दू में उसे कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे, अपने मराठी में पढ़ रहे हैं, तो मराठी में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। गाइज अगर आप लोग उर्दू, इंग्लिश और हिंदी पढ़े तो इसमें सिर्फ 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस। ये हुआ उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन मराठी में 3 लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है? जिससे औरत जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। पुल्लिंग किसे कहा जाता है? पुल्लिंग कहते हैं जिससे मर्द जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। और नपुंसकलिंग ऐसे शब्द जिससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि जिससे ना मर्द जाति का बोध होता है ना औरत जाति का बोध होता है उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। आम फहम ज़बान में हम लोग बेजान चीज़ों के लिए जो है तो नपुंसकलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 की ओर। वचन बदल। वचन कितने हैं मराठी में? वचन भी 2 है।
एक वचन और अनेक वचन। ठीक है, उर्दू में इसे कहा जाता है वाहिद जमा, इंग्लिश में कहा जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का 14 नाम। नाम मतलब इस्म, इंग्लिश में कहा जाए तो नाउन। ठीक है, तो ये भी आप लोग को 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का 15 सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन, इसमें ज़मीर, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का विशेषण। विशेषण मीन्स सिफत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का क्रियापद। क्रियापद मीन्स के फेल। ठीक है, मतलब कोई काम। उसके बाद 18 नंबर है आप लोग का काढ़, काढ़ाचे प्रकार, 1 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाएगा। इसके मैंने वीडियो बनाकर ग्रुप पर ऑलरेडी आ चुका है आप लोग का, आप लोग चाहे तो ज़ाब्ते के साथ में उसको पेश किया हो, आप लोग उसको देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हो। और लास्ट है हम लोगों का मराठी भाषा व साहित्य। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोग को 3 मार्क्स के लिए मराठी भाषा और साहित्य पूछा जाएगा। इसमें लेखक का परिचय, लेखक का तारुफ, कहाँ पैदा हुए, कैसे पढ़े, कितने पढ़े, क्या पढ़े, कौन कौन सी तसानीफ थी, कौन कौन से मजमून उन्होंने लिखे, कौन कौन सी कविताएं उन्होंने लिखी, कौन कौन से दोहे उन्होंने लिखे। ठीक है, ये सारी बातें जो तो उसमें उनके टॉप नाव क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें जो तो उसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो गाइज उम्मीद रखता हूँ यही आप लोगों को कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में वीडियो के आप लोग कमेंट ज़रूर करें और अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें ज़रूर लिख के भेजें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर।